जैसे ग्रेड 3 A to सेल्ट टेस्ट के सिलसिले में आज ये हमारी दूसरी वीडियो है सॉरी। और आज हम इस वीडियो में टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम की वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर बात की थी, हल्की थी, लेकिन वो बेसिकली वीडियो थी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन के टेस्ट से पहले कौन कौन से आईडीज़ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन केस आपके पास आईडी है तो कौन सी लेके जानी है, और अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो कौन सी लेके जानी है, टेस्ट बुकिंग का और इस तरह की। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लें। आज की वीडियो में टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे कि टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक डिस्कस होते हैं, टेस्ट कितने टाइम का है, सारी बातें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि टेस्ट का टाइम क्या है। टोटल टेस्ट 7 मिनट्स का है, और ये टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन विद एग्जामिनर, ये एक ही गो में सारा टेस्ट होता है, एक एग्जामिनर एक कैंडिडेट्स, और सिर्फ बातचीत होती है। इसमें कोई डिवीज़न नहीं है कि इसके कोई पार्ट्स नहीं है कि पहले पार्ट में ही होगा, दूसरे में, तीसरे में, कोई भी नहीं। ये एक सिंगल पार्ट एग्ज़ाम है। द कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन कम्युनिकेटिव स्किल्स। लेकिन इस एग्ज़ाम के लाइक एवरी एग्ज़ाम आपको ख़ास किस्म की लैंग्वेज बोलनी है, जिसके बारे में आगे चल के मैं बात करूँगा। और आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपको वो लैंग्वेज बोलनी आती है, वो वाली स्किल्स आपके अंदर हैं, and meet the language requirement level for this level of the test। और इस लेवल के ऊपर जो इंग्लिश आपको बोलनी चाहिए वो आप बोल पाते हैं। तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि रिक्वायर्ड स्किल्स एंड लेवल ऑफ स्पीकिंग, कौन सा लेवल ऑफ स्पीकिंग आपको चाहिए, कितनी कुछ एडवांस लैंग्वेज आपको बोलनी है। शो अंडरस्टैंडिंग बाय रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू सिंपल क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्ट्स। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको कोई रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। रिक्वेस्ट ये नहीं है कि भाई ऐसे हमें चाय ला के दें या प्लीज़ जाके मुझे पानी ला के दो, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर जॉब, और रिक्वेस्ट हो सकती है कि कैन यू प्लीज़ टेल मी what is your son's job, or what's your husband's job, or can you please tell me how do you manage this and that। इस तरह की बात होगी। ठीक है, वो मैं आपको आखिर में सारी बात बताऊंगा कि कैसे आपका टेस्ट होगा और कैसे आप उससे हेल्प ले सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। Use basic sentence patterns and phrases to communicate limited information related to simple everyday situations। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है। रोज़ की जो आप डेली बातचीत होती है उसी पे होगा। लेट्स से व्हाट्स योर जॉब, वेयर डू यू लिव इन अ हाउस और फ्लैट। वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है इसके बाद, और वो उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इस वक्त हमें जनरल पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। Exchange basic information about everyday life and activities and asking and answering simple questions। ना सिर्फ ये कि आपसे एवरीडे लाइफ के बारे में क्वेश्चंस आंसर होंगे, बल्कि आपको भी क्वेश्चन पूछने का तरीका आना चाहिए, यानी कि आप भी एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर ही नहीं करने। लिंक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ वेरी सिंपल वे यूजिंग एंड देन एट्सेट्रा। तो कुछ आप सेंटेंसेस ऐसे भी बोल लेंगे जिसमें आपको एंड कहना होगा, देन कहना होगा, क्योंकि आप सेंटेंस को जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन आई टेक शावर और हैव ब्रेकफास्ट। सो देखिए, आपने 2-3 चीज़ें जब बतानी होगी तो एंड लगाएंगे, फिर उसके बाद देन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आई डू ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू माई जॉब। तो ये 2 चीज़ें आपने कि ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ वो कन्वर्सेशन है। उसके बाद लैंग्वेज फंक्शंस, यानी कि इस कौन से लैंग्वेज फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं, या वो क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो किस तरह के लैंग्वेज फंक्शंस के इर्द गिर्द होंगे, यानी क्या क्या ज़बान बोलनी है आपने। डिस्क्राइबिंग डेली रूटीन्स एंड टाइम्स। सो टाइम का पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तो
उसका आपने ये बताना होगा। फॉर एग्जांपल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 7 o'clock, आई गेट अप 6 o'clock, डेली रूटीन्स एंड व्हाट डू यू डू। तो सुबह उठ के पहले क्या करते हैं आप? तो आप आई डू ब्रेकफास्ट, आई ब्रश माई टीथ, ओके, इस तरह की। गिविंग डेट्स, डेट्स बतानी है। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन इज़ क्रिसमस, ओके, या व्हेन डू यू सेलिब्रेट ईद और दिवाली और होली, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी एंड इनएबिलिटी, एबिलिटी कोई काम कर सकना, इनएबिलिटी कोई काम नहीं कर सकना। फॉर एग्जांपल आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। आगे एक स्लाइड में मैंने इसके साथ एग्जांपल भी दी हुई है। तो आप के बारे में मीन्स आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है डू यू ड्राइव, तो आप कह सकते हैं येस आई डू, या कैन यू ड्राइव, येस आई कैन। अगर नहीं तो आप आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट ड्राइव। गिविंग वेरी सिंपल डायरेक्शंस एंड लोकेशंस। एग्ज़ाम का एक जाके एक जगह पे आपसे एग्जामिनर कहेगा कि अब आपने मुझे यहाँ से वहाँ तक डायरेक्शंस बतानी है। डायरेक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने यहाँ से वहाँ तक जाना है तो कैसे जाए। तो वो जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि फर्स्ट यू गो स्ट्रेट, देन टेक राइट and then take left, okay, walk for about 2 minutes and then इस तरह ये directions हैं। Describing current activities of real people or those in pictures। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है या होता है एक्चुअली कि एग्जामिनर आपको पिक्चर्स दिखाएगा और उस पिक्चर्स में कुछ लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एक नर्स होगी, वो किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रही होगी। एक आदमी होगा बिल्डर, वो कुछ गड्ढे खोद रहा होगा। एक आदमी ड्राइव कर रहा होगा। एक आदमी पायलट होगा। ये वो सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने देखी हुई हैं और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी जो है वो कुछ चीज़ पका रहा होगा, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ शी डूइंग। तो आपने उसमें बताना है कि ही इज़ कुकिंग, ही इज़ ड्राइविंग, ही इज़ एक्सरसाइजिंग, ओके, इस तरह। डिस्क्राइबिंग स्टेट्स इन द पास्ट, पिछली पुरानी बात, ठीक है, कि लास्ट ईयर क्या हुआ, तो आपने पास्ट में आंसर देना है। इस तरह पास्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन वाज योर बर्थडे, तो अगर लेट से वो पिछले महीने थी तो आप कहेंगे कि माय बर्थडे वाज ऑन 15th of December, तो ये पास्ट की बात होगी, ठीक है। आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस अबाउट एवरीडे लाइफ, तो आपने भी कुछ क्वेश्चन पूछने। सिंपल सी बात है, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक दो उसी में से वापस उसको पूछ ले, बस बात खत्म। इसमें ग्रामर जो इन्वॉल्व होगी वो बहुत सिंपल है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ छोटी मोटी ग्रामर है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये वाला एग्जांपल है, आई एम वर्किंग एट टेस्को, ओके, जिसमें आई एन जी फॉर्म होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। कैन और कांट ये दो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी ये एबिलिटी और इनएबिलिटी जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। सो फॉर एग्जांपल आई कैन स्विम, ये आपकी एबिलिटी शो करता है। आई कैन नॉट स्विम, ये आपकी इनएबिलिटी शो करता है। prepositions of movement from, to, up, down, along, across, तो ये कुछ prepositions of movement हैं जो आपको यूज़ करने हैं। For example, how do you travel from your home to your job, तो बेसिकली तो अगर आप गौर से सुने एग्जामिनर का क्वेश्चन तो उसी में ये यूज़ हो रहा है, आपने वही चीज़ यूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आई ट्रैवल फ्रॉम माई होम टू माई वर्क प्लेस बाई बस, तो आपने फ्रॉम भी यूज़ कर लिया, टू भी यूज़ कर लिया, ओके। सो आई कम डाउन, जिसमें डाउन हो गया अप, ओके। सो आई गो अप, या कुछ इस तरह की और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। अलोंग, आई वॉक अलोंग द रोड, अक्रॉस, सो व्हेन आई गो अक्रॉस द रोड आई फाइंड द पार्किंग और समथिंग। तो इसमें जब आप डायरेक्शंस बताएंगे तब भी ये यूज़ हो सकते हैं। prepositions of time, on, in, at, तो ये prepositions of time है, यानी ये वो words हैं जो time के लिए यूज़ होते हैं। For example, my husband comes on time, okay, so in the morning I do this, in time के लिए हो गया। at exact time के लिए होता है। For example, at 7 o'clock I get up, at 7 o'clock I get up, at 5 o'clock, ठीक है।
उसके बाद है prepositions of place, फॉर एग्जांपल near, in front of, behind, opposite. ये वो prepositions हैं, ये वो words हैं जो कि बताते हैं कि कोई चीज़ किधर है, कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बिग टेस्कोज नियर माई हाउस, तो आपने नियर यूज़ कर दिया. इन फ्रंट ऑफ, ओके, इन फ्रंट ऑफ माई गार्डन, बिहाइंड आवर हाउस, ओके, अपोजिट टू माई हाउस. तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे. ये आप बिल्कुल भी परेशान ना हो. जब हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोस बनी हुई है, जब हम उस पर आएंगे तो मैं इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपके लिए क्वेश्चन और आंसर बनाऊंगा. तो बस आपका काम सिर्फ ये है कि उनकी प्रैक्टिस करना और जाके वहाँ पे टेस्ट वाले दिन बोलना. ठीक है. उसके बाद है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी. फॉर एग्जांपल बेसिकली टू बी जो है वॉज के साथ होता है. फॉर एग्जांपल आई वॉज इन लंदन लास्ट ईयर, आई वॉज इन स्कॉटलैंड, आई वेंट टू स्कॉटलैंड लास्ट ईयर. ये बेसिकली वेंट टू स्कॉटलैंड लिखती है. ये भी खैर पास्ट टेंस है, लेकिन टू बी जो है वो बेसिकली वॉज और वर होता है. ठीक है. उसके बाद है लिंक वर्ड्स एंड देन. इसके ऊपर पहले भी बात हुई है कि किस तरह आप एंड और किस तरह देन यूज़ करेंगे. ठीक है. ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि जब आप बोलें ये चीज़ें ये एग्जामिनर ग्रामर में चेक करते हैं कि ये चीज़ें आपके बोलने में होनी चाहिए. तो ये उनके क्वेश्चन भी ऐसे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली आएंगी, आप चाहें या ना चाहें आएंगे. ठीक है. सिर्फ उन्होंने देखना है कि क्या आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली कि नहीं. ओके. जो भी क्वेश्चन आंसर आपसे होगा एग्ज़ाम के दौरान, उसमें कौन से टॉपिक्स होंगे? क्या उसमें ये पूछा जा सकता है कि अच्छा चलो भाई बिरयानी बनाने का तरीका बताओ, या कुछ घर कैसे बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात होगी, और अभी मैं एक एक करके इनके बारे में आपको सारी बात समझाता हूँ. The candidate is expected to demonstrate the ability to understand and use vocabulary related to. आपने जो लैंग्वेज बोलनी है, जो वर्ड्स बोलने हैं, वो इन टॉपिक्स के ऊपर या इन टॉपिक्स को बात करने के लिए वो वर्ड्स यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल जॉब से रिलेटेड बात है. ठीक है. आई एम अ सेक्रेटरी, आई एम ए, फॉर एग्जांपल आई एम अ रिसेप्शनिस्ट, आई टेक फोन कॉल्स, आई स्पीक टू पीपल, आई एक्सप्लेन. सो इस तरह की वोकैबुलरी. ठीक है. प्लेसेस इन द लोकल एरिया, जैसे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस देयर इज़ अ बिग गार्डन, so yeah, near my house there is a huge ground. प्लेस ऑफ स्टडी, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, बच्चों का स्कूल है, आप जहाँ पे जाते हैं. ओके. होम लाइफ, घर पे क्या करते हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ करना और टीवी देखना, ये भी एक काम है. सो वेदर, मौसम के बारे में एग्जामिनर ये याद रखिए आपसे ज़रूर पूछेगा कि हाउ इज़ द वेदर लाइक टुडे, और हाउ वाज द वेदर येस्टरडे. ये तो पेट क्वेश्चन है जो लाजमी आएगा. आप इसको पहले से ही याद करके रख लें. फ्री टाइम में क्या करते हैं, टाइम्स एंड डेट्स पूछेगा. क्रिसमस कब आती है, ईद कब होती है, आपकी बर्थडे कब हुई, आपके हस्बैंड की बर्थडे कब हुई, या आपकी वाइफ की बर्थडे कब हुई. तो ये आपने डेट्स याद तो रखना नहीं, बोलना है, चाहे आप सही बताएं या जस्ट मेकअप करें. ऑर्डिनल नंबर्स अप टू 31st फॉर डेट्स, यानी 31st तक डेट. लेट्स से 25th हो गया, 22nd हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 13th, 14th. ये सारे नंबर जो एक महीने में होते हैं ये आपको आने चाहिए. ठीक है. वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिलेटिंग टू द लैंग्वेज फंक्शंस लिस्टेड अबव. बस ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे जो कि ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं. तो ये है आपका सारा टेस्ट. एग्जामिनर ही बेसिकली इसको लीड करेगा, वो ही आपको बताएगा कि क्या चीज़ करनी है, कौन से सवाल अब पूछेगा, और आपको जो भी एक्टिव, बस आपने सिर्फ जवाब देते रहना है. फिर वो जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो वो खुद भी पूछ सकता है. आप वैसे खुद भी पूछ लें दरमियान में तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एग्जामिनर आपको कहेगा कि डू यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन और डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी. तो आप ये ना कहें नहीं जी मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, छोड़ें बात. ऐसा नहीं, आपने क्वेश्चन पूछना है. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल सी बातें थी जो कि आपको आई होप के बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग और आई विश यू ऑल द बेस्ट. फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा. तो ये आज आपने जो वीडियो देखी है ये तो एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में. मैं फ्राइडे तक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगा.
उसमें एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस होंगे या बिल्कुल सिमिलर जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।